राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एक दिन के दौरे पर भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा पहुंचे। मथुरा के वृंदावन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। इसके बाद ठाकुर बांके बिहारी के दरबार में दर्शन पूजन किया। बांके बिहारी मंदिर जाते समय हाथ हिलाकर ग्रामीणों का अनोखे अंदाज में अभिवादन किया। वीडियो जिसका वायरल हुआ। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के भी रहे पुख्ता इंतजाम। मौजूदा गुणागणित के अनुसार जहां राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू की जीत पक्की मानी जा रही है, तो वहीं विपक्ष की ओर से उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने उनको चुनौती दे रहे हैं और कहा है कि राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी उसी को मिलनी चाहिए जो सभी जिम्मेदारियों को निभा सके, क्योंकि समय समय पर ऐसा भी हुआ है जब राष्ट्रपति केवल रबर स्टैंप बनकर रह गए हैं। इससे पहले दाखिल किया था नामांकन पत्र। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, एनसीपी के प्रमुख शरद पवार, एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला समेत विपक्ष के अन्य नेता भी मौजूद रहे। वहीं राहुल गांधी के सभी विपक्षी नेताओं ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में दो व्यक्तियों के बीच मुकाबला नहीं है, बल्कि ये दो अलग अलग विचारधाराओं की लड़ाई है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जाए जो सरकार के कब्जे में है, उसको हिम्मत ही नहीं होगी कि मशवरा भी हम दें। स्वतंत्र भारत के इतिहास में समय समय पर ऐसा हुआ है जब राष्ट्रपति केवल रबर स्टैंप बन के रह गए। महाराष्ट्र की सियासी जंग पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद नोटिस जारी किए। वहीं बागी विधायकों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें अयोग्य ठहराए जाने के नोटिस पर भी 11 जुलाई तक रोक लगा दी है। शिवसेना विधायक राहुल पाटिल के एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने की संभावना है। फिलहाल इसकी पुष्टि शिवसेना पार्टी या शिंदे गुट की ओर से नहीं हुई है। राहुल पाटिल परभणी से विधायक बताए गए हैं। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में जीत के बाद निरहुआ ने कहा कि आजमगढ़ की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। जो लोग समझते हैं कि मैं बाहर से आया हूँ, वो लोग भ्रम में हैं। मेरा पूरा बचपन आजमगढ़ में बीता है। आजमगढ़ में रुके हुए विकास को तेजी से शुरू किया जाएगा। जो योजना यहाँ नहीं पहुँची है, उन्हें लाया जाएगा। पूरा उत्तर प्रदेश भाजपा का गढ़ है। चप्पा चप्पा भाजपा हो गया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आजमगढ़ और रामपुर में हुई जीत पर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि सपा की जातिवादी गुंडागर्दी की राजनीति और उनके अहंकार की हार है। ये करारी पराजय है। जनता ने बीजेपी को अवसर दिया है। अब बीजेपी दोनों क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित करेंगी। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए आजमगढ़ और रामपुर ये दोनों सीटों पे जीत दर्ज करना यह हमारे लिए अत्यधिक खुशी की बात है। और समाजवादी पार्टी के या जातिवाद की, गुंडागर्दी की, दंगागर्दी की, तुष्टीकरण की, जातिवाद की ये करारी पराजय है। देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर घमासान जारी है। विपक्षी पार्टियां लगातार इस मसले पर सरकार को घेर रही हैं। वहीं अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन जारी है। देश भर में हर विधानसभाओं में अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। कानपुर हिंसा के मामले में गिरफ्तार मुख्तार बाबा पर कसा गया शिकंजा। बाबा बिरयानी को जिला प्रशासन ने सील किया। 6 और शाखाएं भी सील हुई। मुख्तार कानपुर हिंसा के मुख्य आरोपी जफर हाशमी का बेहद करीबी और फाइनेंसर बताया जाता है। मुख्तार पर शिकंजा कसने का फैसला फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA ने लिया था। डीएम के आदेश पर हुई बाबा बिरयानी के खिलाफ ये कार्रवाई। 30 जून को उत्तराखंड सरकार के 100 दिन पूरे होंगे। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि 100 दिन हमारे समर्पण और प्रयास के दिन हैं। इन 100 दिनों में हमने कोशिश की है कि आधारशिला रखते हुए हम आगे बढ़ें और आने वाले दिनों में उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाएं। 100 दिन हमारे समर्पण के दिन है, 100 दिन हमारे प्रयास के दिन है और इन 100 दिनों में हमने कोशिश की है कि आधारशिला रखते हुए हम आगे बढ़ें और आने वाले समय में उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाएं। सारे उत्तराखंडवासी इन संकल्प के साथ आगे बढ़ें और हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हों।